क्यों नहीं? जवाब दिया है पंडित जी, मैं अपने भैया के साले के साथ में शादी नहीं करूंगी, शादी तो करूंगी तो किसके साथ में? बोली रुक्मणी, अरे शादी तो करूंगी रे पंडिता और बाई रे सवरिया से। शादी तो करूंगी रे पंडिता बाई रे सवरिया से। नाई पंडित में तो मरूंगी जहर भी सकता। रुक्मणी रो करके कहने लगी है, पंडित जी बचपन से मैंने कन्हैया की पूजा की, बचपन से शादी करूंगी तो द्वारिकाधीश कन्हैया के साथ ही करूंगी। दिल में तो हमारे बस गए बेनंद के छैया। बोली है कन्हैया के साथ में ही शादी करूंगी ब्राह्मण देव। ले लगी गई रोई सुनीति, ले लगी गई रोई रुक्मिणी मैया। सचिन की मम्मी जी 51 रुपए से विदाई कर रही हैं और किशन की तरफ से 51 रुपए से विदाई आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ले लगी गई रोई रुक्मिणी मैया, अरे बिन मोहन के पड़ी भंवर में मेरी नैया। भगवत श्रोताओ, रुक्मणी ने जैसे ही कही ब्याह कन्हैया के संग करेंगे ना तो मत जाएंगे। पंडित जी बोले बिटिया, और ये नूर वसी अकबरपुर से 200 रुपए से आज अंतिम दिन की विदाई कर रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, सम्मान में सम्मान मिले, हाथों में लक्ष्मी वास करे, भगवान से आशा आकांक्षा है। रुक्मणी ने कही ना तो हम मर जाएंगे।
पंडित जी ने कही जे लो शादी नहीं करेंगे मत जाएंगे। जी बताओ जी कन्हैया कन्हैया तुम चिल्ला रही हो, जब कन्हैया को तुमने कहूँ देखो रुक्मणी बोली पंडित जी खूब देखो। कैसे देखो कब देखो? बोले देखो है तो बात तो वही होगी। रुक्मणी बोली बात वही है। पंडित जी सोचने लगे जेल पूरी जिंदगी निकल गई कन्हैया को भजन कत कत कहूँ हमें दर्शन ना दे, और जब बिटरिया कल पैदा वही जाए दर्शन दे दे। बोले बिटिया कब कैसे देखो? रुक्मणी ने बताई हमने सपने में कन्हैया को देखा था, सपने में हमें दर्शन दे के गए, एक बात कह के गए। क्या बोल के गए कि हमारे लिए पत्र लिख के द्वारिका में भिजवा देना और हम आएंगे तुम्हें लेके चले जाएंगे। पंडित जी बोले फिर काहे जनोने मन के आंसू ढरकाए रहे, पत्र लिख दे और भेज दे कन्हैया आ जाए तो चले जाइए। रुक्मणी बोली पंडित जी पत्र तो लिख दूंगी, पत्र लेकर के कौन जाएगा? पंडित जी बोले देख ले का। रुक्मणी बोली पंडित जी और कोई तो हमारे पास अब कैसे आ पाएगो, अब ऐसो करो जल्दी जल्दी में तुम ही हमारे पत्र कन्हैया तक। पंडित जी बोले बस करो बिटिया, कई सो कई दोबारा मत कह दिए। काहे जवाब दियो बुढ़ापे को शरीर 750 कोस द्वारिका पुरी और हम तो कहूँ रत्ती में मर जाएंगे लली, तासे हमें माफ कर दो, हम पे नहीं चलो जाए। रुक्मणी बोली पंडित जी ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मैं अब जा रही फांसी को फंदा डाल के मर जाऊंगी। पंडित जी कहने लगे बिटिया मरे मती, और देख रही बात हमारी तो हम तो पत्र पहुंचाने की कोशिश करेंगे क्योंकि बुढ़ापा है शरीर पे, लिख दे वो पत्र। रुक्मणी ने आंगन में बैठ के जल्दी जल्दी स्याही लिए हाथों में और भगवान कन्हैया के लिए पत्र लिखने लगी है। और पत्र लिखा है और कैसे लिख रही हैं? अरे जाके मुख पे पड़ो रुमाल और रुखी बिड़ी रोई रोई पत्र लिखती है। जाके मुख भैया मेरो बहो कसाई, भैया मेरो जानी सालो लिया बुलाई रुकी बेड़ी रोई रोई पत्र लिखती है। रुक्मणी ने भगवान कन्हैया के लिए पत्र लिख करके पंडित जी को दिया है और कई पंडित जी ले जाओ सतुआ पुटरिया में बांध के दे दे। बोली पंडित जी को भूख लगे तो खाए लियो। हाँ और एक बात कही है हमारे कन्हैया से कह देना क्या, अरे मोई बिना ब्याई ले जाए
बिना ब्याही ले जाए रे कहीं दीजो नंद दुलारे से। और कहा हमारे कन्हैया से कह दे हमें बिना ब्याहे ले जाओ। कैसे? अरे चढ़े ना हाथी चढ़े ना घोड़ी, अरे कोई पैदल ही ले जाए रे कहीं तीनों पुरानी बात है। पत्र दे दिया। रुक्मणी का पत्र लेकर के पंडित जी आगे बढ़े चले गए। धीरे धीरे चलते गए पंडित जी, बहुत रास्ता चल लिया, बड़े थक गए। जेठ का महीना है, लपट चल रही है। मेरे भगवत श्रोताओं, अब तो हुआ ऐसा, पंडित जी को भूख लगी। एक पीपल पड़ा, पीपल की छाया के नीचे बैठ के विश्राम किया। रुक्मणी ने सतुआ दे घोर के पी ले। पंडित जी ने पेट दादा भरे गो परीक्षत जी, पेट पे हाथ फिराओ, मोछे साफ करी। पंडित जी को नींद आई गई, सोए गए पाए पसार के। और इसी बीच में हमें विदाई में सम्मान कर रहे हैं अमित राजपूत ट्रक ड्राइवर, 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। और 100 रुपए उपेंद्र सिंह राजपूत वैष्णवी साउंड एंड ट्रक ड्राइवर, और 50 रुपए नीलेश राजपूत ग्राम जगतपुर से विदाई में सम्मान कर रहे हैं। आइए एक लाइन देख लेते हैं, इनकी ज्यादा अच्छा है। अरे अमित राजपूत की बरनिया ने 100 को नोट दो है पठवाए, और उपेंद्र भैया संग में आए 100 को नोट करत ने उछार। हमारे उपेंद्र भैया साउंड सर्विस और ट्रक ड्राइवर, बड़ा अच्छा साउंड चला भैया जी का, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी के लिए। पवित्र कमाई मेरे भैया ने मेरे बाजा पे दई है पठवाई। विदाई में सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी सो गए, भगवान ने देखा रुक्मणी के भेजे हुए ब्राह्मण देव सो गए हैं। भगवान ने योग माया के द्वारा सोते ही सोते पंडित जी को उठवा लिया द्वारिका में। पंडित जी द्वारिका में पहुंचे, भगवान को देखा है सिंहासन पर बैठे। पंडित जी ने सोची जे लो बिटरिया ठग गई, देखती तो कोई बढ़िया मोड़ा देखती, जब डावर जैसो कारो कारो ड्राम धरो बुरी वहां को जा पे फिदा भैया। लेकिन भगवान समझ गए पंडित जी के मन की विचार। तिरछी नजर घुमाई पंडित जी ने,
कुलदीप ज्वेलर्स भैया सिकंदरपुर से ये पूरे स्टाफ को एक एक गरम साल विदाई में सम्मानित कर रहे हैं। तो भैया जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म के क्षेत्र में भैया आगे बढ़े, सम्मान में सम्मान मिलता रहे, हाथों में लक्ष्मी बास करती रहे, सम्मान में सम्मान मिलता रहे। प्रभु से यही आशा विलासा है। और परीक्षित यज्ञपति महाराज इनकी धर्म पत्नियों को भी एक एक गरम सॉल देकर के सम्मान कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भैया अब पंडित जी की तरफ देखा, सोचने लगे पंडित जी कारो तो है पर सुंदर बहुत लग रहा है। गए हैं, बिठाया भगवान ने, कहा पंडित जी कहो कहां से आए हो। पंडित जी ने कहा कन्हैया कि ब्राह्मण ने कही है गिरधारी, हम कुंदनपुर से आए हैं, रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, उनका संदेशा लाए हैं। संदेशा लाए हैं, कहाँ है दिखाओ, पढ़ के सुनाओ। पंडित जी ने पत्र दे दो। भगवान बोले पढ़ो तो कम से कम। पंडित जी बोले जे लो। 750 को द्वारका नगरिया चल के बजे आए, चंत चंत हाँ पे गए, लेकिन तुम फिर पत्र पढ़ो नहीं जा रहे हो, खोलो पढ़ लो, का लिखो भैया। बहुत सुंदर। उसी समय मेरे भगवत श्रोताओं पंडित जी ने इतनी बात कही, भगवान ने पत्र खोल करके पढ़ा। पत्र खोल करके पढ़ा है, पंडित जी से एक बात कही है, पंडित जी अरे उस रुक्मिणी नाम की लड़की की शादी उसका भैया अपने साले के साथ में कर रहा है। बोले हाँ, उससे कह दो अपने भैया के साले के साथ शादी करे, चुपचाप चली जाए। बिल्कुल नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? तुम्हारी साथ शादी करना चाहती है। भगवान कहने लगे हमारे साथ। उसका भैया का साला फौज लेके वहां पर आ गया है। कुलदीप ज्वेलर्स सिकंदरपुर से ये सभी को सम्मान कर रहे हैं और 2100 रुपए भगवान की कथा में भंडारे में दान करे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी के लिए, जोरदार तालियां बजा दें। मेरे भगवत श्रोताओं पंडित जी कहने लगे हैं कन्हैया का वो लड़की शादी तुम्हारे ही साथ करेगी। भगवान कहने लगे हमारे साथ शादी करेगी, उसके भैया का साला फौज लेके आ गया, हम इधर से जाएंगे, वो लोग हमें घेर के मार डालेंगे, हम उसके चक्कर में मरने के लिए जाएंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे जाके कह दो अपने भैया के साथ शादी करके चली जाए, भैया के साले के साथ शादी करके चली जाए। पंडित जी कहने लगे कन्हैया वो लड़की मर जाएगी पर अपने भैया के साले के साथ में शादी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसने बचपन से ही तुम्हारी भजन किया है, तुम्हारी पूजा की है। शादी करेगी तो तुम्हारे साथ, नहीं तो मर जाएगी। पंडित जी की बात सुनी, भगवान कहने लगे पंडित जी अगर मर जाएगी तो फिर एक बात सुनो। क्या जवाब दिया? हम तुम्हारे साथ चलेंगे लेकिन ऐसे नहीं जा पाएंगे हम। फिर कहा हमारे भैया हमें कहीं जाने नहीं देते, एक ही उपाय है, जब हम तुम्हें जहां से विदा करें, हाँ हाँ, जब तुम जहां से चलो, हाँ हाँ, 2 कदम चलियो और खांस के जमीन पे बैठ जाइयो। मतलब ये 2 कदम फिर चलियो, फिर बैठ जाइयो, फिर चलियो, फिर खांस के बैठ जाइयो। बड़े भैया बलराम जानेंगे कि पंडित जी बीमार हैं, तुम्हें छोड़ने के लिए हमें भेजेंगे, हम इधर से आपको लेके चलेंगे, उधर से रुक्मिणी को लेके आ जाएंगे। बोलो कैसी रही? बोले बहुत बढ़िया। तो जे ही करो। और ये इसी बीच में 100 रुपए से हमारी विदाई कर रहे हैं जगदीश जाटक भैया जी, इसी गांव जगतपुर के निवासी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 100 रुपए विदाई में सम्मान कर रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, सम्मान में सम्मान मिले, भगवान से आशा आकांक्षा है। उसी समय जैसे इतनी बात कही पंडित जी बड़े खुश हुए, बोले ठीक है अब पंडित जी को भोजन कराओ, दाम दक्षिणा रही। पंडित जी बोले अब ऐसा करो हमें विदा करो। सभी यादव लोग खड़े होकर पंडित जी को विदा करने लगे। अब पंडित जी जैसे ही चले, कन्हैया ने जो ड्रामा बताओ वही शुरू कर दो। पंडित जी ने 2 कदम चले और चल के खांस के जमीन पे बैठ गए, फिर उठे, फिर चले, फिर खांस के जमीन पे गिर पड़े, फिर उठे, फिर चले पंडित जी, फिर अब की बात तो लोटे लोटे पंडित जी जमीन पे फिरे। बलराम ने देखी कही कन्हैया हमें जी मालूम पत्ते पंडित जी अधभर रास्ता पहुंचना तो वो जे तुम रास्ते में मत जाएंगे, ऐसे करो। और कन्हैया के पेट में लडुआ फूट रहे,
कब भैया कहें तब हम जा, तैयार ही बैठे में तो बलराम ने कही कन्हैया हाँ भैया देखो तुम्हें दिखाई नहीं देता, पंडित जी बड़े परेशान हैं, क्या करें? बोले ऐसा करो उड़ने घोड़ों वाला रथ ले जाओ और पंडित जी को छोड़ के आओ। भगवान सोचने लगे हम तो कब तक बैठे इंतजार में, सोच रहे कब भेजो तब हम जाएं, हम तो तैयार ही बैठे। बोले जाओ जल्दी और जल्दी लौट के आना। बोले ठीक है। उड़ने घोड़ा वाला रथ लिया है और उसमें पंडित जी को बिठाओ भगवान। और एक बात कही, पंडित जी बैठ गए, बोले बैठ गए, चलें, बोले चलो। भगवान बोले चलेंगे तो होते ही पंडित जी, लेकिन एक बात बताओ, पूछो जी, बताओ तुमने सनेमा देखो है? सनेमा हमने नहीं देखो, देखना चाहते हो का? तुम दिखाओगे तो देख लेंगे। भगवान कन्हैया बोले तो ऐसा करो आंखें बंद कर लो। पंडित जी सोचने लगे जी कौन सो सनेमा आंखें बंद करके दिखेगो। भगवान बोले जे सनेमा ऐसो है जे आंखें ही मीच के दिखत है। पंडित जी आंखें बंद करो। पंडित जी ने भगवान कहने पर अपने नेत्रों को बंद कर लिया और जैसे ही नेत्र बंद किए तब तक भगवान ने क्या किया है भैया? भगवान ने एक बात और कह दी, पंडित जी बंद करे रही हो, जब तक हम कहे ना तब तक आंखें खोलियो मत। हाँ अरे रे के गए सुरग में आई। मन ही मन में सोच है आज करुवटा ने बहुत बुरे फंदा में डालते ऐसो सनेमा दिखाए रहो हमें जमाल पति प्राण जाइए रहे हो, पेट में कबड्डी खेल रही है। पंडित जी डर के मारे थरथराए रहे, सोच रहे हैं पंडित मन ही मन में कहे अहीर के फंदा में पड़ी है। और ये इसी बीच में हमारी बबली बहन 50 रुपए से विदाई में और 50-50 रुपए से पूरे स्टाफ को सम्मान कर रही हैं। कुछ फल भगवान के चरणों में समर्पण कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ने फल के बदले में फल ही प्राप्त करे, प्रभु से आशा आकांक्षा है। बोलिए भक्त और भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। मेरे भगवत श्रोताओ, श्री सुखदेव जी हर हर गंगा मैया की नमन देती में बैठे समझाते हैं राजन परीक्षित। इधर उड़ा करके रथ भगवान ने कुंदनपुर से बाहर मंदिर था, मंदिर के पीछे खड़ा कर दिया।
बोले पंडित जी आंखें खोल लो। आंखें खोली पंडित जी ने, जवाब दियो कन्हैया ने, कैसी गुजरी पंडित जी? बढ़िया हो। बोले कछु मत पूछो कन्हैया, तुमने तो यार मार ही डाले होते, जैसे तैसे प्राण बच पाए। बोले जाओ रुक्मणी को भेज देना, कह देना मंदिर के पीछे खड़ा हूं, आ जाएंगी, लेके चला जाऊंगा। पंडित जी वहां से चले, रुक्मणी दरवाजे पे ही खड़ी। पंडित जी से कहा है, रुक्मणी ने, पंडित जी आप अकेले आए गए, हमारे कन्हैया नहीं है। चुप रहा, कन्हैया कन्हैया हलाई डरी डाबर जैसो कारो कारो ड्राम धरो बुरी भांत को। रुक्मणी बोली कन्हैया, वो पंडित जी हमारे श्याम के बारे में ऐसे मत कहो। हमारे कन्हैया दिल के बड़े साफ हैं, शरीर के काले हैं पर दिल के बहुत साफ हैं। और इंसान चेहरे की सुंदरता से सुंदर नहीं होता, उसके दिल की सुंदरता बहुत सुंदर होती है। अगर दिल में सुंदरता है तो वो इंसान चाहे कितना भी काला कलूटा है वही सुंदर होता है। चमड़े की सुंदरता सुंदरता नहीं होती, जिसके विचार सुंदर है, जिसका व्यवहार सुंदर है वही सुंदर है। रुक्मणी के बारे में कन्हैया ने, वो रुक्मणी ने कन्हैया के बारे में इतना कहा। पंडित जी ने कही तो ठीक है चली जाओ। रथ लेके मंदिर के पीछे खड़े हैं। रुक्मणी जैसे ही चलवे को तैयार वही पंडित जी बोले बिटिया हमें जब मालूम पत तुम आओ ब्याह भो, ऐसो ब्याह का गुनाई भो, ब्याह के मारे चटकी जा रहे मेरे भैया। तुम तो भोजन क्यों नहीं पूछी, पानी क्यों नहीं पूछी? रुक्मणी बोली पंडित जी कि भोजन तुम्हें कराए पंडित तो देर हमें हुए जावेगी, और मेरे श्याम की असवारी बा मंदिर से ढरी जावेगी। और यहाँ से जावे पंडित जी तब नगर द्वारिका में अयो रे, और मेरी सासुल के अंगना में तुम जी भरी भोजन खइयो रे। रुक्मणी ने कहा अगर मैंने तुम्हें अभी भोजन कराया मैं लेट हो जाऊंगी, कन्हैया रथ लेके चले जाएंगे। जब मेरी शादी हो जाए मेरी ससुराल में आना, जैसे भोजन करोगे वैसे भोजन कराऊंगी। पंडित जी ने कही चली जाओ। रुक्मणी जैसे ही चलने को तैयार हुई, मन में विचार आया जा तो रही हूं, जाते जाते अपने मैया के गले से लग लूं। रुक्मणी गई अपनी मैया के गले लगी, रोने लगी। रुक्मणी की माँ बोली बिटिया तो ब्याह कर ले होए, अब ऐसे रो रो के आंखें फुलाए ले रही है, अब ऐसो मत रो। लेकिन रुक्मणी को तो जय मालूम है, हम तो वे ही जा रही है, अपनी मैया के गले लग जाए। रुक्मणी रो करके मैया के गले लगी। उसके बाद में चली, तब तक रुक्मणी का भाई आ गया। रुकम, ए रुक्मणी। हाँ भैया। कहाँ जा रही है तू? मैं पूजा करने। अकेली जा रही है? हाँ। अकेली नहीं जाएगी, तुझे पता है कल तेरी शादी है, हाथ में कंगन है, हल्दी लगी हुई है, साथ की सहेलियों को साथ में ले जा। 4-5 बिटरियां रुक्म ने संग करते और कई चली जा। रुक्मणी चली। अब खेत नहीं खेतन, खेत नहीं खेतन, रुक्मणी पूजा की थाली लेके भाजती जा रही। ए भगवान कन्हैया ने खेतन में लाइन लगी वही देखी, सोच लगे पंडित जी ने तो गजब ही कर दो। हमने एक रुक्मणी के लिए कहा, पंडित जी ने निखर रुक्मणी भेज, जहां में से कौन की ले जाएंगे कौन की छोड़ जाएंगे। लेकिन रुक्मणी बड़ी होशियार, रुक्मणी ने भी ये सोचा ऐसो ना होए कन्हैया हमारे धोखे का और को उठाए ले भाग जाए। कंगन वाला हाथ उठा दिया, बोली बहन ये सेना किसकी है? भगवान ने हाथ देख लिया कंगन वाला, समझ गए जय ये हमारी रुक्मणी है, जय आ रही भागती भाई। बहुत खुश हुए भगवान। रुक्मणी गई मंदिर में पूजा के लिए घुस गई। रुक्मणी ने जल्दी जल्दी पूजा की है, आरती उतारी। और ये अमरोली माता जी ये हमें 50 रुपए विदाई में सम्मान कर रही हैं और 10-10 रुपए पूरे स्टाफ को विदाई में सम्मान कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब तो हुआ ऐसा, रुक्मणी ने जल्दी जल्दी पूजा की, तब तक कन्हैया ने आए के अपो रथ मंदिर के सामने लाए के खड़ो कर दो। पूजा करके रुक्मणी आई। रुक्मणी पूजा करके आई हैं भैया। उसी समय भगवान के पास आ गई, बोली आ गए? हाँ आ गया, जल्दी चलो।
रुक्मणी की सहेली बोली जिज्जी किन से बतला रही है? भैया ने मना कर दिए, चुप रही। रुक्मणी बोली कच्चा खा जाऊंगी, खोद के जमीन में गाड़ दूंगी। चुप मुंह बंद करके चुपचाप खड़ी रहे। मैं बोल रही तुझे क्या मुसीबत पड़ रही है? राजा की बिटरिया रहे चर डर के मारे सब बिटरियां चुपचाप रह गई। रुक्मणी ने कही कन्हैया ये कमर में क्या? बोले बसुरिया। क्या बजा के दिखा सकते हो? रुक्मणी भगवान बोले हैं रुक्मणी जो हमने बजाई बसुरिया ये चारों तरफ खड़े हैं दुश्मन तोड़ दिए। बसुरिया चलवे है तो जल्दी चल, दिखा सकते हो? हाँ दिखा सकता हूँ। भगवान ने बंसी पकड़ाई, रुक्मणी ने हाथ बढ़ायो और एकदम भगवान ने रुक्मणी को हाथ पकड़ो और रथ में खींच के धर ली और रथ आगे बढ़ाओ। रुक्मणी की सहेलियां बोली जिज्जी रुक जाओ। अरे जिज्जी कछ कहे तो जाओ। अरे जिज्जी कहाँ जा रही? रुक्मणी ने ना टाटा न बाय बाय न नमस्ते न हाय कछु नहीं करी। रुक्मणी धरबजी। रुक्मणी की सहेलियां चिल्लाने लगी हाय भैया हमारी बहन रुक्मणी को ले गो भैया। रुक्मणी कृष्ण के साथ चली है रथ में और भगवान ने रथ बढ़ा दिया। ऐसा ही नहीं भैया, अरे रुक्मिणी को मिलेगो काना और रुक्मिणी काना संग चली। रुक्मिणी को मिलेगो काना रुक्मिणी काना संग चली। बोलो ताली बजाइए सभी भैया। रुक्मिणी को मिलेगो काना रुक्मिणी काना संग चली। रुक्मिणी को मिलेगो काना रुक्मिणी काना संग चली। चल रही है रुक्मणी कन्हैया के साथ। अरे मोरम कट जगे माथे पे सोहे मोरम कट जगे माथे पे सोहे। जुतो ओढ़े वो जुतो ओढ़े काली कमरिया रुक्मिणी काना संग चली। जुतो ओढ़े काली कमरिया रुक्मिणी काना संग चली। रुक्मिणी को दुल्हन को रानी को मिली वो राजा रनिया राजा संग चली। रुक्मिणी को मिले वो दूल्हा दुल्हन दूल्हा संग चली। अरे मोटी मोटी अखियन में नैनो नैनो कजरा मोटी मोटी अखियन में नैनो नैनो कजरा। और भैया जक्की तिरछी वो जक्की तिरछी वो जक्की तिरछी सी नजरिया रनिया राजा संग चली। जक्की तिरछी सी नजरिया रुक्मिणी काना संग चली। सजनी को मिले वो सजना सजनी सजना सजनी सजनी को मिले वो सजना सजनी सजना सजनी। और भैया अरे पतरी कमरी बंधी कंधोनी पतरी कमरी बंधी कंधोनी। और भैया
जबकि कमरी में वो जबकि कमरी में वो जबकि कमरी में लगी पसूरिया रानिया राजा संग चली जबकि कमरी में लगी पसूरिया रुक्मिणी कान्हा संग चली दुल्हन को मिलियो दूल्हा दुल्हन दूल्हा संग चली सजनी को मिलियो सजना सजनी सजना संग चली धर भजी रुक्मिणी कन्हैया के साथ कन्हैया ने रथ आगे बढ़ाया आगे बढ़ा दिया रुक्मिणी को बिठार के भगवान ने रथ इधर रुकुम को पता चला और उधर शिशुपाल को पता चला अब दोनों तरफ से जीजा ही जीजा मची जीजा हमारी बहन को किते ले गो वो कह रहे हो जीजा बहन को किते ले गो रुकुम ने कहा हमारी बहन को और कोई नहीं वही काला कलूटा कन्हैया ले गया द्वारिका का रुकुम ने भगवान का पीछा कर दिया कि ठाड़ो रहिए नीच गमार रे ठाड़ो रहिए अरे तेरी मेरी होएगी लड़ाई तो ये देंगो बीचते फारे रे ठाड़ो रहिए आयो शेर के सामने सियार रे ठाड़ो रहिए भैया रुकुम ने भगवान का पीछा कर दिया इधर बलराम ने देखा कन्हैया भी नहीं आए बलराम कन्हैया को ढूंढने आए तो क्या देखा रास्ते में मिल गए कन्हैया रथ से नीचे उतर पड़े बोले रुक्मिणी बड़े भैया आए गए आफत आई गई हमारी रथ में से उतर गए बलराम आए जवाब दिए रुक्मिणी इतनी देर कन्हैया तुमने इतनी देर कहाँ लगाई तब तक रुक्मिणी रथ में बैठी बाप नजर पहुंच गई बलराम बोले जी बताओ ये रथ में बिटरिया कौन की बैठी है ये कौन की छोरी है कन्हैया बोले भैया हमें नहीं जानते तुम ही पूछ ले जाए बलराम पास में गए जवाब दिया कौन हो तुम मैं रुक्मिणी हूँ क्या नाम है तुम्हारे पिता का भीष्म यहाँ क्यों आई मेरा भैया मेरी शादी अपने शाले के साथ कर रहा था इसलिए मैं कन्हैया के साथ चली आई एकदम से बलराम ने जवाब दिया बहू चिंता न करो कन्हैया से कहा तुम रुक्मिणी की रक्षा के लिए ही रहो हम जा रहे हल मुसल लेके बलराम निकल पड़े रुकुम की सेना ने प्रहार किया काट छांट के फेंक दिया शिशुपाल की सेना ने प्रहार किया उसको भी काट छांट के बलराम ने फेंक दिया अब शिशुपाल ने देखो कि जहाँ ब्याह करियो तो दूसरी बात बहुत बड़ी बात अगर प्राणों बच जाए सो बहुत शिशुपाल वहां से प्राण बचाई के अपने भाज गए प्राण बचा के भाग गया शिशुपाल अपने नगर चंदेली में कह के आया था कि रुक्मिणी के साथ जाएंगे तो ब्याह करके ही लाएंगे और अगर ब्याह करके न लाए तो हम जा चंदेली में आए के अपना मुंह ना दिखाएंगे महाराज तो शिशुपाल लौट करके शर्म के मारे नहीं गयो शर्म के मारे और शिशुपाल ने अपना नगर एक बसाया जिस नगर का नाम रखा पहले था भोजकट नाम का नगर बसाया और आज वो नगर भरतना के नाम से जाना जाता है ध्यान रखना इस तरीका से शिशुपाल भाग गया शिशुपाल वहां से भाग गया इधर रुकुम को पकड़ा बलराम कन्हैया के पास लेकर के आया और कन्हैया ने जैसे ही देखा भाग पड़े रुकुम को मारने के लिए रुक्मिणी आके बीच में खड़ी हो गई बोली श्याम मेरा भैया बहुत बड़ा है आप बहुत छोटे हो इसलिए मेरे भैया की तरफ आप मत जाओ भैया उसी समय जैसे ही रुकुम को मारने की बारी आई रुक्मिणी ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया धन्य है रुक्मिणी को और रुक्मिणी बोली है श्याम मेरे भैया को मत मारना क्यों क्योंकि अगर तुमने मेरे भैया को मार दिया ना तो मुझे कलंक लग जाएगा
शादी से पहले मेरा भैया अगर मर गया, साथ की सहेलियां कहेंगी कि रुक्मिणी ने अपनी शादी से ही पहले पे भैया को मार के खा लियो, मुझे कलंक लग जाएगा। बहन हो तो रुक्मिणी की तरह हो। रुक्मिणी का भाई रुक्मिणी के साथ कितना गलत कर रहा था। महाराज पति से मिलनो कैसे होई, जल के भीतर जाए, जल के भीतर जाए